गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा के सभी दुलारे प्यारे और हृदय में वास करने वाले सभी भक्तों का शिष्यों का दरबार में स्वागत है। पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर जो सृष्टि में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आज आप अपना रोल निभाने जा रहे हैं। ये व्यवस्था है, करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं पूरी सृष्टि में जिन बेचारों को इस पूर्णिमा का ध्यान साधना का महत्व ही नहीं पता है, उसकी जानकारी ही उन्हें नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी जानकारी नहीं होगी, कभी उनका भी समय आएगा, लेकिन आपका समय आ चुका है जानकारी का, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। ग्रह नक्षत्रों का एक विशेष प्रभाव होता है शरीरों पर। ज्योतिष विज्ञान ज्योतिष आगे की आपकी भविष्यवाणी करते हैं। जो ज्योतिषी या ज्योतिषगण उनकी दृष्टि स्वयं की दृष्टि पैनी हो जाती है, वह ज्योतिष की गणना करके गणित से फिर अपनी कुछ दृष्टि से मिश्रित करके आपका भाग्य आगे का बता देते हैं। लेकिन ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है निश्चित रूप से कि आपका यही होगा। आशंका रहती है, संभावना रहती है कि ऐसा हो सकता है, उससे बचाव कर लिया जाए तो बचाव हो जाता है। यदि आप उसका पालन करते हैं, जो ज्योतिष विज्ञान कहता है उसका पालन आप करते हैं, आप उससे बच जाते हैं। जैसे बाहर काले बादल छा रहे हैं, ऐसा लग रहा कि बरसात होने वाली, घर से निकलते समय माँ छाता देती है कि बेटा इसको लेते जाओ, हो सकता है पानी गिर जाए, तो आपका इससे बचाव हो सकता है। माँ को अनुभव है उन काले बादलों का। यदि बच्चा छाता लेके निकल जाता है, पानी बरसता है, छाता लगाता है, भीगने से बच जाता है, नहीं लगाता भीग जाता है। ऐसे अनुमान के आधार पर, गणित के आधार पर ज्योतिष में शरीर के साथ क्या घटना दुर्घटना हो सकती है उसकी गणना करता है ज्योतिष। लेकिन शरीर के साथ रहने वाला जीवन जो आपके अंदर बैठ के सुन रहा है, आपके अंदर बैठ करके देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ये आपका शरीर नहीं है। अभी आप अपने चुटकी काट के देखिए, चुटकी काट कौन रहा है, फिर ये देखिए, फिर देखिए शरीर कष्ट को हो रहा है कि किसी और को हो रहा है, सारे अनुभव करिए। तो अभी तक ऐसा कोई ज्योतिष विज्ञान नहीं बना जो आपके जीवन के बारे में गणना कर सके। जीवन आपके कर्मों से प्रभावित होता है, वो आपके कर्म स्मृतियां लेकर के आता है, कर्म लेकर के आता है, उसके आधार पर जन्म होता है, उसी के आधार पर जीवन यात्रा होती है और उसी के आधार पर मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है। जीवन नहीं हो पाए किसी ग्रंथ में नहीं, ये स्वयं में ही व्यवस्था है। आप जब महागुरुओं के संपर्क में आते हैं, पूर्ण गुरु के संपर्क में आते हैं, ध्यान साधना की पद्धति अपनाते हैं, उस परंपरा में जुड़ते हैं, स्वयं प्रयास करते हैं, तो ही इन कर्मों से मुक्ति मिलती, कर्म भोग से मुक्ति मिलती है, तभी ये स्मृतियां नष्ट होती हैं। ज्योतिष के द्वारा इन जीवन के ऊपर कोई गणना नहीं की जा सकती। ज्योतिष शरीर को देख करके गणना करता है। जैसे 16 संस्कार बताए गए, ये जो 16 संस्कार हैं मनुष्य जाति के लिए, गर्भाधारण से लेकर के और अंतिम यात्रा तक, चिता में लेटने तक 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो गर्भाधारण संस्कार है। ज्योतिष ये तो बता सकता है किस कालखंड में, किस मुहूर्त में गर्भाधारण संस्कार होगा तो ऐसा शरीर प्राप्त होगा, निरोगी होगा। कुछ अनुमान लगा सकता है उसके स्वास्थ्य के आधार पर। ऐसे ऐसे ग्रह नक्षत्रों में जो लोग पैदा होते तो कैसा उनका जीवन होता है। लेकिन पैदा होने के बाद वह शरीर अपने जिस कुल में पैदा होता है, उस कुल में रहने वाले पितरों के, आपके पूर्वजों के अनुसार, उनकी स्मृतियों के आधार पर, उनकी मृत्यु के समय के कष्टों के आधार पर चलने के लिए बाध्य होता है वो शरीर।
जो जन्म लेता है, उससे बचने का उपाय तब तक नहीं जब तक पितृ मुक्ति नहीं हो जाए। बिना पितृ मुक्ति के किसी समस्या का समाधान नहीं है। और आप ये सब करके बैठे हैं। आप सबको याद होगा जब आप दरबार आए तो कितने कष्टों से भरे हुए थे आप और आपका परिवार। आपने केवल याद किया है बाबा माँ को और आपको तुरंत सहायता मिली सेकंड में। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सहायता मिली? हाथ उठाएं। ऐसे मिली तुरंत सहायता, इमीडिएट। सब स्वस्थ होके बैठे। जब स्वस्थ हुए तो दरबार में आपने दरबार में बाबा से दीक्षा ली। ये कृतज्ञता है। न्याय के 9 भावों में से एक है कृतज्ञता। जब हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं किसी के प्रति तो उसमें समर्पण का भाव रहता है, श्रद्धा का भाव रहता है, आस्था का भाव रहता है, विश्वास का भाव रहता है, जो आप में पैदा हुआ। आपके अनुभव से आप में विश्वास आया, दरबार को आपने अनुभव किया है, उसके आधार पर आस्था, विश्वास, श्रद्धा गहरी हुई। आपके संकल्प और अपनी प्रार्थना से आप स्वस्थ होते हैं। दरबार बार बार आपसे कहता है आपके स्वस्थ होने का एकमात्र उपाय, आपके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है उसे कहते हैं संकल्प और प्रार्थना। यह शक्ति मानव जाति में सबके पास है। शर्त एक ही है कि आपकी प्रार्थना और संकल्प तभी पूरे होते हैं जब आप किसी महाशक्ति से, महागुरु से, पूर्ण गुरु से और सकारात्मक शक्ति से जुड़े होते हैं। तभी आपके प्रार्थना और संकल्प पूरे होते हैं, अन्यथा सब उल्टा होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ज्योतिष विज्ञान, कोई भी विज्ञान किसी के जीवन के बारे में गणना नहीं कर सकता। वह कर्म के आधार पर ही होगा। और कर्म आपके तभी तक सुरक्षित रहेंगे जब तक आप उसका भोग नहीं भोग लेंगे। इस संसार में पूरी मानव जाति कर्म करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। फल भोगने के लिए परतंत्र है, भोगना ही पड़ेगा। ऐसा है। यदि आपको बाबा जैसा महागुरु नहीं मिला, पूर्ण गुरु नहीं मिला, तो कर्म होगा आपके काटने वाला भी कोई नहीं धरती पे। आप बाबा से जुड़े, आपकी तमाम स्मृतियां, अरबों खरबों स्मृतियां नष्ट हुई। जब तक वह स्मृतियां थीं तब तक कष्ट ही कष्ट थे। जैसे ही वह स्मृतियां नष्ट होती सब गायब हो जाती है कष्ट। इस संसार के 90% रोग नकली। सब पितृ स्मृतियों के आधार पे आपकी जन्मों जन्मों की कर्मों की स्मृतियों के आधार पर कष्ट निर्मित होते हैं। जैसे ही स्मृतियां नष्ट होती हैं, आपके कष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। यह एक व्यवस्था है। अगर प्रश्न नहीं होगा तो उसका उत्तर नहीं होगा पुस्तिका में।
प्रश्न पत्र में अगर प्रश्न लिखा है तो उत्तर देना आपका अनिवार्य है। अब अगर प्रश्न पत्र से प्रश्न ही हटा दिया जाए तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं बनती, उसकी बाध्यता आपके पास नहीं है। दरबार आपको, हर व्यक्ति को जो दरबार से जुड़ता है उसको ब्रह्मांड की यात्रा जरूर कराता है। फर्क इतना है, कोई होश में यात्रा करता है रहता है, कुछ लोग बेहोशी में यात्रा करते हैं, आभास रहता है, याद नहीं रहता है। कुछ लोग बेहोशी में यात्रा करते हैं, आभास रहता है, याद नहीं रहता है। बिना यात्रा कराए ब्रह्मांड की, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पूरा पूरा ब्रह्मांड स्थिर है, स्थित है। तभी महापुरुषों ने कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और ये यात्रा कब शुरू होती है? जब आप भूतकाल और भविष्य से दोनों से निवृत्त हो जाते हैं। तभी कहा गया एकोहम द्वितीयो नास्ति। एकोहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। दूसरा तभी नहीं रहता जब भूत और भविष्य से निवृत्ति होती, नहीं रहते, तब वर्तमान रहता है, तब आप स्वयं रहते हैं। तो यह जो यात्रा है न भूतो न भविष्यति के आधार पर है। और ये जो आपका स्वयं का दरबार का जो टीवी चैनल जो लांग छोड़ा है, आनंद टीवी, ये उसकी टैग लाइन है, न भूतो न भविष्यति। तो भविष्य की गणना हम कर्मों के आधार पर करते हैं। भूतकाल में किए गए कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म के आधार पर भविष्य की गणना कर लेते हैं। हल्की फुल्की लोग करते ही हैं। बहुत गहरी दृष्टि की बात है। कर्म 3 प्रकार के हैं। एक वो जो अनिवार्य है, 3 प्रकार की घटनाएं हैं, 3 प्रकार की घटनाएं हैं जिनमें हम कर्म करते हैं। तो एक तो अनिवार्य है, एसेंशियल। दूसरा सेमी एसेंशियल, अनिवार्य है भी और अनिवार्य नहीं भी है। और तीसरी घटना है नॉन एसेंशियल, जो अनिवार्य नहीं है। जो अनिवार्य नहीं है उन्हें बिल्कुल सिरे से बदला जा सकता है, खारिज किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, सिरे से, एक क्षण में, एक क्षण में।
दूसरा, अनिवार्य है भी और अनिवार्य नहीं भी। जैसे आपके पितृ हैं तो कष्ट रोग रहेंगे, आप झेलेंगे मृत्यु तक, और अनिवार्य नहीं भी है। यदि आपको करौली शंकर महादेव धाम का दरबार मिल गया तो अनिवार्य नहीं भी है, खत्म। लेकिन अभी मानव जाति तीनों भोगने के लिए बाध्य है, विवश। जो एसेंशियल है, जो अनिवार्य है, जैसे सूरज का निकलना समय पे, सूरज का अस्त होना समय पे, चंद्रमा का निकलना समय पे, मौसम का होना, धरती, पहाड़, समुद्र सब यथा स्थान होना, धरती और सूरज की दूरी निश्चित रहना, सूरज और चंद्रमा की दूरी निश्चित रहना, सभी ग्रह गोल नक्षत्रों की दूरी और उनके अपने अपने अभिनय, उनके कार्य निश्चित रहना, ये एसेंशियल है। निद्रा आना, भूख लगना, ये सब एसेंशियल है, अनिवार्य है। योग के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा इन्हें कम या ज़्यादा किया जा सकता है, रोका जा सकता है, नष्ट भी किया जा सकता है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन चारों से मुक्त हुआ जा सकता है, संभव है। ज्योतिष भी हमारा महाविज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। जब विवाह होने को होता है तो वर और कन्या की कुंडली मिलाई जाती है। तो कुंडली में क्या मिलाया जाता है? क्या बोला जाता है? क्या मिलाना है? गुण मिलाने हैं। वो अलग गुण नहीं, जागरी वो गुण नहीं, गुण, आचरण। तो जो गुण है, अभी ऐसी भ्रांति है कि ज्योतिष विद्या में गुण मिलाकर के कहते साहब इनके तो 22 गुण मिल रहे हैं 36 में, इनके 17 ही गुण मिल रहे हैं। फिर बोले इसके तो 30 गुण मिल रहे हैं। बोले ये लड़का लड़की का वर ठीक है, कन्या इनकी खूब पटेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष विज्ञान आपको ये बताने की चेष्टा नहीं कर रहा कि आपकी पटेगी कि नहीं पटेगी, इस पे गणना नहीं कर रहा ज्योतिष विज्ञान। जो गुण सूत्र की बात हो रही है, वो गुण सूत्र, गुण की बात हो रही है। क्या विवाह क्यों हो रहा है? एक नए शरीर के सृजन के लिए। विवाह आपके मौज मस्ती का साधन नहीं है। विवाह एक पवित्र बंधन है, एक पवित्र शरीर को इस धरती पर लाने के लिए है, इस सृष्टि के कार्य में सहयोग के लिए है। मानव जाति कैसे सुरक्षित रहे? ऐसे निरोगी शरीर जब होंगे तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। निरोगी होंगे तो प्रकृति को भी निरोगी रख पाएंगे, आने वाली संतानें भी निरोगी होंगी। तो उसमें जो गुण मिलाए जाते हैं वो इसलिए मिलाए जाते हैं कि जो आने वाली संतान है वह कितनी निरोगी होगी, इसलिए मिलाई जाती कुंडली। इसलिए नहीं मिलाई जाती कि पटेगी कि नहीं। फिर क्या होता है, कुंडली मिल गई, बोले 34 गुण मिल रहे हैं और 34 दिन बाद तलाक का नोटिस। अब कोसो ज्योतिषी महाराज को, कैसे मिलाया था तुमने कुंडली? अरे भैया उसने कुंडली इसलिए नहीं मिलाई थी कि आप दोनों लैला मजनू बने रहेंगे, इसलिए मिलाई गई थी कि दोनों शरीरों से जो शरीर उत्पन्न होगा वह निरोगी काया होगी, स्वस्थ होगी, मस्तिष्क पूरा होगा, शरीर पूरा होगा और वह अच्छा काम कर पाएगा इस सृष्टि में।
हमारे बीच में हमारे असम राज्य के शंकर सेना के अध्यक्ष ही बैठे, सुप्रियो जी, ये भी ज्योतिषाचार्य हैं। ये बैठे, खड़े हो जाओ भाई, ये दृष्टि देख लो, कर लो, डाल लो। तो हम अगर कुछ गलत कह रहे हो तो सुप्रियो जी इस पे बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। बैठे। अभी सुप्रियो जी ने, इनके साथियों ने बहुत बड़ा सम्मेलन कराया, देश का बहुत बड़ा सम्मेलन था अभी गुवाहाटी में, ज्योतिषाचार्यों का, हजारों ज्योतिषाचार्य इकट्ठे हुए। उसमें आपका दरबार भी आमंत्रित था। तो दरबार की ओर से राजीव भैया, राजीव सिन्हा जी, दरबार की ओर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। वहाँ जा कर के मंच पर दरबार के बारे में लोगों को जानकारी भी दी। उनके बीच में गए। मेरे को समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए जा नहीं पाए थे, जाने की बहुत इच्छा थी। कभी आगे सम्मेलन होगा तो जाने की कोशिश करेंगे। तो यह पूरा संसार स्मृतियों का संसार है। जैसी स्मृतियां वैसा ही सृजन होता है, बिल्कुल वैसे ही सृजन होगा। एक एक परमाणु अंश में जैसी स्मृतियां होंगी, जैसे परमाणु में स्मृति होगी, परमाणु के आधार पर अणु में स्मृतियां बनेंगी, अणु के आधार पर पिंड में स्मृतियां बनेंगी, पिंड के आधार पर जो आकृति लेगा, जो शरीर बनेगा, वो वैसा बनेगा शरीर। जब दरबार कहता है कि आपके पितर शिवलोक को चले गए, शिवलोक का मतलब भोलेनाथ के जो मस्तक पे जो चंद्रमा विराजमान है, पीछे दिख रहा है जो चंद्रमा विराजमान है, उस चंद्रमा में सारे जाके इकट्ठे होते, फिर चांदनी रात में जब वहां से बरसते हैं तो सारे जीवन ऊपर से नीचे की ओर बरसते हैं, बहते हैं, और धरती पर फैली हुई तमाम वनस्पतियों में समा जाते हैं वो जीवन रस। फिर उन्हें जब हम और आप, जीव जंतु जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उन्हें खाते हैं, तो उनके गर्भ से अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर पाने वाले जीवन उनके गर्भ से फिर से जन्म लेते हैं। ऐसे वनस्पतियों का संसार है, वनस्पतियों से सृजन होता है। गेहूं में आए जीवन टपके, आपने खाया, रक्त तमाम अंदर व्यवस्था है जो बनता है, डिंब या शुक्राणु के रूप में आए, गर्भ धारण हुआ और पैदा हो गए। एक व्यवस्था है, ये बेहोश लोगों के लिए है। यह व्यवस्था बेहोश लोगों के लिए है, जो अर्ध मूर्छा में जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनके लिए। मूर्छित थे, मूर्छित ही शरीर छोड़ेंगे, मूर्छित ही जन्म लेंगे। जो जागृत होकर शरीर छोड़ते हैं उन्हें जन्म लेने की बाध्यता नहीं होती। जब तक चाहे तब तक जन्म नहीं लें, लेकिन जन्म लेना ही पड़ता है। जो जाना पिछले जन्मों में, उसे जनाने के लिए जो समय आता है, ऐसे जीवन शरीर धारण करते हैं। कभी भी कोई अवतार मां के पेट से जन्म नहीं लेता, इस बात को हमेशा ध्यान रखो।
जब कोई अवतार अवतरित होने वाला होता है तो केवल उसका एक अंश मात्र उस मां के गर्भ के आसपास रहता है। और जब वह गर्भ शिशु के रूप में जन्म लेता है और इस योग्य हो सकता है कि जिसको अवतार लेना है वह उसमें पूरा समा सके, तब तक वह अवतार प्रतीक्षा करता है। फिर जब वह शरीर उस अवतार को धारण करने लायक हो जाता है, तब वह अवतार उस शरीर में अवतरित होता है। क्योंकि अवतार कभी मां के पेट से जन्म नहीं लेते। क्योंकि वो उस महामाया के अंश है और वो किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती और ना ही अपने पुत्र को उत्पन्न होने देती किसी के गर्भ से। एक कालिदास वैसे भी थे, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। और फिर वो कालिदास रातों रात कैसे महाकवि कालिदास हो गए, ऐसे हुए, भक्त हुए, पूजे गए कालिदास। अवतरित हुआ कोई अवतरित हुआ। लोगों ने कालिदास को मूर्ख की संज्ञा दी। दरबार उन्हें मूर्ख नहीं, भोला मानता है। भोले थे, बहुत भोले थे। इतने भोले थे जिस पेड़ की डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। इतने भोले। तब कोई अवतार उनमें समाया। ऐसे शरीर होते हैं तब कोई अवतार समाता है उसमें, तब कोई अवतरित होता है। इतना भोलापन होना चाहिए। जहां बुद्धि जागृत रहती है वहां अवतरित नहीं होते अवतार। तो आप सभी उसी प्रक्रिया में हैं। हम आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, तमाम महापुरुषों के नाम आपको याद होंगे, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, महावीर हो। ये सब एक क्षण की घटना है जो बने। वो एक क्षण आप में भी सुप्ता अवस्था में पड़ा हुआ है। जिस दिन वो जागृत हो गया, जिस दिन वो क्षण आगे आ गया, जिस दिन आपने सारी स्मृतियां भोग आपने काट लिए अपने तप से, उस क्षण को आगे आने में समय नहीं लगता। क्योंकि वो दबी हुई स्प्रिंग के समान है। जैसे ही स्मृतियों का बोझा उठता है, स्प्रिंग पूरा छलक के ऊपर आ जाती। तो लोग कहते हैं अरे ये तो रातों रात सन्यासी कैसे हो गया, रातों रात कैसे एकदम बदल गया। ये दुर्घटना नहीं, ये महान घटना है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो यात्रा शुरू हुई, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो यात्रा शुरू हुई, गौतम बुद्ध, वो एक क्षण में घटित, वो एक क्षण में घटित हुई। केवल एक क्षण में घटित हुई। केवल एक दो चार चीजें देखित हुई। केवल एक दो चार चीजें देखने के पश्चात
अर्थी देखने के पश्चात बदल गए बुद्ध। आप भी तमाम अर्थी देखते होंगे, घर से भी अर्थियां गई होंगी, नहीं बदले, इतना जड़ है। से भी अर्थियां गई होंगी, नहीं बदले, इतना जड़ है। इतना जड़ है सब। आप सामने लाश पड़ी होती फिर भी आपको लगता है आह बेचारा मर गया। ऐसे प्रकट करते कि जैसे हमको तो मरना ही नहीं है, ये बेचारा मर गया। ज्योतिषी, अरे 2/3 धरती समाप्त हो जाएगी, तो अपने को तो जोड़ते ही नहीं 2/3 में, % लोग मर जाएंगे। अपनी बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए, दरबार की दृष्टि से, तो वो सही सोच रहे हैं आप लोग कि हम नहीं मरेंगे। तो क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि जो जीवन है जो शरीर के अंदर है वह तो कभी, जो जीवन है जो शरीर के अंदर है वह तो कभी मरता ही नहीं है। न मरता है न जन्म लेता है। इसलिए वो सही सोचता है कि हम तो मरेंगे नहीं। लेकिन जब वो शरीर को जोड़ के देखता है तो घटना गड़बड़ा जाती है, तो मामला गड़बड़ होता है। जीवन अपने लिए सोचता है। शरीर के साथ जब जोड़ के देखते हैं, इसे ही जब शरीर कुछ करना चाहता है तो वापस संदेश देता है उसी मस्तिष्क के जल में, फिर मेधस में संदेश, और मेधस जीवन तक पहुंचाता है। ऐसे आदान प्रदान शरीर का और जीवन का होता रहता है, जीवन का और शरीर का। इसके बीच में हमारा मेधस है, मेधस मस्तिष्क में फैलाता है चीजों को। अगर हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के साथ तालमेल गड़बड़ होता है, बस यहीं से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से भय, और भय से रोग, और रोग से कष्ट, और कष्टों से मृत्यु। यही व्यवस्था है। यहां तमाम ऐसे महावीर बैठे हुए हैं इस हॉल के अंदर, हजारों लोगों के बीच में। जो अपनी बहुत लंबी लेकिन सुप्तावस्था में, पिछले जन्मों में जिनकी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा उन्होंने की ध्यान और साधना के क्षेत्र में, थोड़ा सा रह गए, ऐसे बहुत लोग यहां बैठे। ये दरबार ही इसीलिए बना है। एक वो जो कश्मीर में रहते, गंगा जी तक नहीं पहुंच पाए अभी। एक वो जो कानपुर में गंगा के थोड़े किनारे बैठे 5-6 किलोमीटर के। आप उन 5-6 किलोमीटर वालों में से हो। गंगा दूर नहीं। बहुत लोग यहां उपस्थित हैं। जब हम सब आपको देखते हैं इतनी भीषण सर्दी में, आप लोग ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ दरबार आते हैं, बाबा माँ की शरण में आते हैं, अपने आस्था विश्वास के कारण आते हैं। आपसे बहुत प्रेम होता है। बिल्कुल यही लगता है कि एक क्षण में आपको जागृत कर दूं, एक क्षण में। लेकिन विधि के ज्ञान से बना हुआ हूं। सिद्धांत को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जिसने सिद्धांत बनाए हैं उसकी गरिमा से बंधा हुआ हूं।
फिर भी आपके बंधन ना काट सकूं तो इतना तो जरूर कर सकता हूं कि आपके बंधन ढीले तो जरूर कर सकता हूं। सृष्टि के कुछ अपने नियम है